एक ऐसा हाथ जिससे हम भूतों से बातें कर सकते हैं। अब कुछ दोस्त इस हाथ की मदद से भूतों को बुला लेते हैं, लेकिन वो भूत वापस जाने से मना कर देता है। अब इन सब दोस्तों के साथ आगे और क्या क्या होता है यही जानेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि है 2023 में रिलीज हुई मूवी टॉक टू मी के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम कोल को देखते हैं, जो कि अपने भाई डकेट को ढूंढ रहा होता है। कोल एक पार्टी में जाता है और डकेट के बारे में पूछने लगता है। उसे कोई बताता है कि डकेट वहाँ उस रूम में है। कोल वहाँ जाता है, लेकिन डकेट दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर कोल दरवाज़ा तोड़ देता है और डकेट को बाहर लाता है। बाहर सब इनकी वीडियो बनाने लगते हैं। कोल सबसे कह रहा होता है कि प्लीज़ वीडियो मत बनाओ। तभी डकेट अपने भाई कोल को एक चाकू की मदद से मार देता है और उसी चाकू से खुद को भी मार देता है। फिर सीन चेंज होता है और हम मिया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसकी माँ ने हाल फिलहाल में ही खुदकुशी करके खुद की जान ली होती है। मिया अपने पिता से भी अच्छे से बात नहीं करती। शायद वो अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार अपने पिता को मानती है। और मिया की एक बहुत अच्छी दोस्त होती है जेड, और मिया ज़्यादातर जेड के ही घर पर रहती है। अब रात हो जाती है और मिया जेड के छोटे भाई रैली को पिकअप करने के लिए जाती है। रास्ते में घर आते वक्त इनकी गाड़ी से एक कंगारू टकरा जाता है। ये दोनों बाहर निकल कर देखने लगते हैं। वो कंगारू बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया होता है। वो दोनों बहुत डर जाते हैं और वहाँ से सीधा अपने घर आ जाते हैं। फिर मिया जेड से मिलती है और जेड अपने बॉयफ्रेंड डैनियल से बात कर रही होती है। मिया डैनियल को बचपन में पसंद करती थी। फिर रात में मिया और जेड एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर उनके कुछ कॉलेज के दोस्त आने वाले थे। रैली उनकी बातें सुन लेता है और उनके साथ जाने की जिद करता है। वो दोनों मान जाती है और रैली को भी अपने साथ लेकर जाती है। दरअसल इनके कॉलेज में एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा होता है, जहाँ पर एक पार्टी में किसी के शरीर में एक भूत को डाला गया होता है, जिसमें इन सभी को बहुत मज़ा आ रहा होता है। और ये सब करने के लिए ये लोग उस पार्टी में जा रहे होते हैं। फिर वो तीनों उस पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर इनके और भी दोस्त होते हैं, जिसमें जेड का बॉयफ्रेंड डैनियल भी होता है। थोड़ी देर बाद ये सब गेम को स्टार्ट करते हैं। एक लड़का अपनी बैग से एक हाथ निकालता है और वहाँ कैंडल जलाता है। वो उनसे कहता है कि जब वो कैंडल को जलाएगा तो स्पिरिट यहाँ पर आएंगी, और जब वो कैंडल को बुझा देगा तो उनका दरवाज़ा बंद हो जाएगा। वो उनसे पूछता है कि सबसे पहले कौन आना चाहेगा। तो मिया अपना हाथ खड़ा करती है, तो फिर उसे वहाँ बिठाया जाता है। वो लोग उसे एक चेयर से बांध देते हैं ताकि वो स्पिरिट भाग ना सके। फिर वो मिया से कहते हैं कि तुम्हें इस हाथ को पकड़ना है और कहना है टॉक टू मी, जिसके बाद कोई भी रैंडम आत्मा तुम्हारे सामने आ जाएगी, जो सिर्फ इस हाथ पकड़ने वाले को ही दिखेगी। और तुम्हें उस आत्मा से कहना है मेरे अंदर समा जाओ। फिर वो आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाएगी और तुम्हें 90 सेकंड ही इस हाथ को पकड़े हुए रहना है। मिया उनसे पूछती है कि क्या होगा अगर हम 90 सेकंड से ज़्यादा उस हाथ को पकड़े रहे। वो बंदा कहता है कि ये बहुत खतरनाक है, इससे वो आत्मा हम पर हावी हो सकती है। फिर मिया उस हाथ को पकड़ लेती है और कहती है टॉक टू मी। उसके ऐसे कहती उसके सामने एक भूत आ जाता है, जिससे मिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर वो सब मिया को हिम्मत देते हैं और मिया फिर से टॉक टू मी कहती है। इस बार उसके सामने दूसरी स्पिरिट आती है। मिया उससे कहती है मुझ में समा जाओ। मिया कैसे कहती वो स्पिरिट मिया के अंदर आ जाती है और मिया अजीब हरकतें करने लगती है। बाद में वो स्पिरिट रैली से कहती है कि तुम्हारे पीछे कोई है और उसे तुम बहुत पसंद हो और वो तुम्हें काट डालेगा। ये सब सुन के रैली बहुत डर जाता है। इतने में 90 सेकंड्स पूरे हो जाते हैं और जोश उस हाथ को मिया से अलग कर देता है और वो लोग कैंडल बुझा देते हैं। होश में आने पर मिया कहती है कि उसे बहुत मज़ा आया। फिर वो सब अपने घर चले जाते हैं। आधी रात में रैली को काफ़ी डर लगता है, तो वो मिया के पास आके सो जाता है। बातों ही बातों में रैली मिया से पूछता है कि तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई थी। मिया बताती है कि उन्होंने अनजाने में बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली थी और मेरे पिता कुछ भी नहीं कर पाए। फिर वो दोनों सो जाते हैं और हम रैली के पास किसी के डरावने हाथ को देखते हैं। अगले दिन रात में ये सभी दोस्त जेड के घर पर मिलते हैं, क्योंकि इन्हें वापस उस गेम को ट्राई करना था। मिया जोश से पूछती है कि तुम्हें ये हाथ कहाँ से मिला। जोश बताता है कि ये मुझे मेरे दोस्त डकेट ने दिया था, और ये वही डकेट के बारे में बात कर रहा होता है जिसे हमने इस मूवी की शुरुआत में देखा था। फिर डैनियल इस गेम को ट्राई करता है। डैनियल के अंदर आत्मा आने के बाद वो कुछ शर्मनाक हरकतें करने लगता है और सभी लोग उसका वीडियो बना लेते हैं, जिससे डैनियल को होश में आने के बाद बहुत शर्म महसूस होती है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर वो सभी बारी बारी इस गेम को ट्राई करते हैं और बहुत इंजॉय करने लगते हैं। फिर रैली कहता है कि उसे भी ये गेम ट्राई करना है, लेकिन जेड उसे इस गेम को खेलने से मना कर देती है और उन दोनों के बीच बहुत बहस होने लगती है और गुस्से में जेड वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर मिया उससे कहती है कि हम तुम्हें इस गेम को ट्राई करने देंगे, लेकिन सिर्फ 50 सेकंड्स। फिर वो कैंडल जलाते हैं और रैली को वो हाथ पकड़ा देते हैं। रैली उस हाथ को पकड़ लेता है और कहता है टॉक टू मी और मेरे अंदर समा जाओ। रैली के अंदर की स्पिरिट कहती है कि मुझे माफ़ कर दो बेटा मिया, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी।
वो स्पिरिट मिया की माँ होती है। तभी यहाँ 50 सेकेंड्स पूरे हो जाते हैं, लेकिन मिया कहती है कि ये मेरी माँ है, मुझे उनसे बात करनी है। मिया उससे बात करने की कोशिश करती है और टाइम लिमिट 90 सेकेंड से भी ऊपर चली जाती है और रैली अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और वो अपने सिर को टेबल पर मारता है और वो सभी बहुत डर जाते हैं। अब क्योंकि रैली के सर से खून भी निकल रहा होता है, तो वो सभी रैली के हाथ से उस हाथ को अलग करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे जेड और डैनियल भी आ जाते हैं और रैली खुद को इंजर्ड करने की हर मुमकिन कोशिश करता है और मिया को बहुत सदमा लगता है और मिया वहाँ से वॉशरूम आकर खून से सना हुआ हाथ धोने लगती है। फिर वहाँ पुलिस आती है और रैली को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। फिर मिया वहाँ से अपने घर आ जाती है और हम देख पाते हैं कि मिया वो हाथ अपने साथ अपने घर लेकर आई है। फिर मिया रैली को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पर जेड और उसकी मॉम रैली की इस हालत का जिम्मेदार मिया को मानती है। फिर मिया रोते रोते वहाँ से जाने लगती है और जेड का बॉयफ्रेंड डैनियल भी उसके साथ आ जाता है। अब डैनियल अपने घर पर नहीं जा सकता था क्योंकि उसने घर पर सुबह आने का बोला था और अगर वो अभी अपने घर गया तो उसके पेरेंट्स बहुत सवाल पूछेंगे, इसलिए मिया उससे कहती है कि तुम मेरे घर पर रुक सकते हो। फिर दोनों मिया के घर पर जाते हैं और जब दोनों सो रहे होते हैं तभी मिया बुरा सपना देखकर उठ जाती है और उसे अपने रूम में कोई दिखता है। वो स्पिरिट इनके पास आती है और डैनियल का पैर चाटने लगती है। मिया बहुत चिल्लाने लगती है और डैनियल उठ जाता है, लेकिन उसके पैर को कोई स्पिरिट नहीं बल्कि मिया चाट रही होती है और उसे शायद इल्यूजन हो रहा होता है। अब डर के मारे डैनियल वहाँ से चला जाता है। मिया को होश आता है। मिया डैनियल को सॉरी बोलती है, लेकिन वो नहीं रुकता। फिर मिया को खुद पर बहुत गुस्सा आने लगता है। टेंशन के मारे मिया उस हाथ को लेती है और कैंडल जलाती है और कहती है प्लीज मॉम टॉक टू मी। तभी उसके सामने उसकी माँ की आत्मा आ जाती है। मिया की माँ उससे कहती है कि मिया रैली की मदद करो। फिर सीन चेंज होता है और हम रैली को देखते हैं। जेड उसे साफ कर रही होती है। तभी रैली जेड के हाथ पर काट देता है। जेड के हाथ खींचने पर वो नीचे गिर जाता है। तभी रैली खुद का सर दीवार से मारने लगता है और क्रीपी वे में हंसने लगता है। फिर खुद के सर से निकले हुए खून को चाटने लगता है। तभी वहाँ नर्स वगैरह आती है और उसे संभालती है। फिर ये सभी दोस्त एक जगह पर मिलते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। मिया जोश से पूछती है कि तुम ये हाथ जिस डकैत ने दिया है हमें उससे मिलना चाहिए। जोश कहता है कि डकैत मर चुका है, लेकिन उसका एक भाई भी है, हम उससे कुछ पूछ सकते हैं। फिर वो सभी डकैत के भाई कोल से मिलते हैं। कोल उनसे कहता है कि उस स्पिरिट को जल्दी से उसके शरीर से बाहर निकालो, क्योंकि अगर रैली मर गया तो वो शरीर उस स्पिरिट का हो जाएगा। फिर मिया कहती है कि जब हमने रैली से उस हाथ को अलग किया था तब शायद हम लोग कैंडल बुझाना भूल गए थे और इसी वजह से वो आत्मा यहीं पर रह गई। फिर मिया, जेड और डैनियल हॉस्पिटल में जाते हैं। मिया रैली को वो हाथ पकड़ाती है, लेकिन रैली का कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर मिया कहती है कि मैं इसे ट्राई करती हूँ, शायद हम रैली की आत्मा से कांटेक्ट कर पाए। फिर मिया उस हाथ को लेती है और कहती है रैली प्लीज टॉक टू मी। लेकिन वहाँ रैली की जगह किसी छोटी बच्ची की स्पिरिट आती है कि मैं तुम्हें रैली के पास लेकर जा सकती हूँ। फिर वो लड़की कहती है मुझ में समा जाओ और मिया को रैली के विजन्स आने लगते हैं, जहाँ वो बहुत सारी बुरी आत्माओं से घिरा हुआ था और बहुत चिल्ला रहा था। तभी जेड उस हाथ को मिया से अलग करती है। मिया इन्हें बताती है कि वो नहीं रुकेंगे। यहाँ से मिया अपने घर जाती है। मिया के पिता उससे कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने मरने से पहले हमारे लिए एक नोट लिखा था। मिया के पिता मिया को वो नोट सुनाते हैं। फिर मिया अपने कमरे में आ जाती है। वहाँ मिया की माँ की स्पिरिट उसे बताती है कि तुम्हारे पिता झूठ बोल रहे हैं और वो तुम्हें मारना चाहते हैं। तभी उसके पिता के जैसे दिखने वाला कोई भूत उस पर हमला कर देता है। तभी उसके पिता मिया को बचाने के लिए वहाँ आ जाते हैं। मिया को कुछ समझ नहीं आता और वो अपने असली पिता को ही एक कैंची मार देती है और उन्हें वहाँ पर वैसे ही जख्मी हालत में छोड़कर अपनी माँ की बात मानते हुए रैली को मारने के लिए चल देती है। उसकी माँ का कहना होता है कि रैली को आज़ाद करने के लिए तुम्हें उसे मारना होगा। मिया जेड को कॉल करती है और अपने घर अर्जेंट आने को बोलती है और खुद रैली को मारने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। जेड मिया के घर पर आती है और मिया के पिता की हालत देखकर एम्बुलेंस बुलाती है और हॉस्पिटल वापस आ जाती है। तभी उसे मिया दिखती है जो रैली को कहीं ले जा रही होती है। जेड उसका पीछा करती है। रोड के पास आने के बाद मिया की माँ की स्पिरिट उससे बार बार कह रही होती है कि रैली को सड़क पर धकेल कर मार दो, वो आज़ाद हो जाएगा। और मिया को रैली की जगह एक डरावनी स्पिरिट नजर आती है। मिया रैली को सड़क पर धकेलने वाली होती है, लेकिन तभी सीन कट हो जाता है और हम देख पाते हैं कि मिया खुद उस सड़क पर जा गिरी है और मिया का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ होता है और जेड रैली को बचा लेती है। और मिया को जब होश आता है तो वो उसी हॉस्पिटल में होती है। मिया वहाँ सबसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे किसी का भी रिप्लाई नहीं मिलता। ऐसा लग रहा था कि वो लोग मिया को नहीं सुन सकते। तभी यहाँ हर जगह अंधेरा हो जाता है और मिया को एक जगह रोशनी दिखती है। मिया उस रोशनी की तरफ जाती है। वहाँ एक कैंडल जली होती है और उसके ऊपर एक हाथ होता है। मिया उस हाथ से हाथ मिलाती है। सामने से कोई कहता है टॉक टू मी।
और हम समझ पाते हैं कि अब उस हाथ से कोई स्पिरिट से कांटेक्ट कर रहा था, और क्योंकि उस एक्सीडेंट में मिया मारी गई थी इसलिए वो इन लोगों से कनेक्ट हो गई है और मिया को भी सब समझ आ जाता है। वो लड़का कहता है कि मुझ में समा जाओ और बस ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।